नमस्कार दोस्तों, अल्फाज डायरी बाय DS में आपका स्वागत है। आज की ज्ञानवर्धक कहानी का नाम है लोहार की कैद में यमराज। कई सदियों पहले एक बार महात्मा अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। एक दिन घूमते हुए रात में वे एक लोहार की दुकान पर पहुँचे और रात बिताने की जगह मांगी। लोहार ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और भोजन खिलाकर अपने घर में सुलाया और स्वयं बाहर मैदान में जाकर सो गया। सुबह उठने पर उसने सबको नाश्ता कराया और बोला, यदि आपको कोई असुविधा हुई तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। महात्मा जी बोले, बेटा, हम तेरी सेवा से प्रसन्न हैं और तुझे 3 वरदान देते हैं, जो चाहो सो मांग ले। पहले तो लोहार सकुचाया और फिर सोचकर बोला, महात्मा जी, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान दीजिए। तथास्तु, महात्मा जी बोले। दूसरा वर और मांगो। लोहार ने मांगा कि उसे जीवन भर काम की कमी न रहे। महात्मा जी ने वह वर भी दिया और तीसरा वर मांगने को कहा। लोहार कुछ और न कह सका, पर फिर एकदम बोला, आप मेरे जिस कुर्सी पर बैठे थे उस पर जब भी कोई दूसरा बैठे तो मेरी मर्जी के बिना उठ न सके। ऐसा ही होगा, कहकर महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ वहाँ से चले गए। जैसे महात्मा जी ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। लोहार के सभी संगी साथी रिश्तेदार एक एक करके अपना समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए, पर लोहार वैसा का वैसा हट्टा कट्टा रहा। उसकी दुकान पर काम की कोई कमी न थी। वह दिन भर गाने गाता और लोहा पीटता रहता था, पर एक ना एक दिन तो सभी का समय समाप्त होता है। लोहार के वरदान के 100 वर्ष पूरे होते ही साक्षात यमराज उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए और उसे साथ चलने को कहा। लोहार अपना समय पूरा हुआ देख पहले तो घबराया और फिर संभल कर बोला, आइए यमराज जी, मैं जरा अपने औजार संभाल कर रख दूं, तब तक आप इस कुर्सी पर विराजिए। यमराज कुर्सी पर बैठे ही थे कि लोहार ठहाका मारकर हंसा और बोला, अब आप यहाँ से मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकते। यमराज ने बड़ी कोशिश की, पर कुर्सी से उठ ही ना सके। लोहार उन्हें वहीं बैठा छोड़कर खिलखिलाता हुआ निकल गया। यमराज को अपनी कैद में पा लोहार को मृत्यु का कोई डर न रहा और इस खुशी में उसका दावत उड़ाने का मन किया। उसने एक मुर्गे को पकड़कर पकाने की सोची। जैसे ही लोहार ने उसकी गर्दन काटी, वह गर्दन फिर जुड़ गई और मुर्गा फड़फड़ाता हुआ भाग निकला। ठहर शैतान की औलाद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लोहार मुर्गे के पीछे दौड़ा, पर उसे पकड़ न पाया। तब उसने एक बकरे को काट डाला, पर घोर आश्चर्य, बकरा भी पुनः जीवित होकर उसके हाथ से निकल गया। लोहार को एकदम विचार आया और वह अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। जब स्वयं यमराज ही मेरी कैद में है तो किसी की मृत्यु कैसे आ सकती है। तो क्या मैं अब कभी अपने पसंद का मुर्गा या बकरा नहीं खा सकूँगा, उसने सोचा। पर यमराज को छोड़ने का मतलब था खुद अपनी मौत को दावत देना। चलो दलिए और खिचड़ी में ही गुजारा कर लूँगा, जान तो सलामत रहेगी, उसने सोचा। पर अगला साल आते आते मुसीबतें बढ़ने लगीं। किसी के भी न मरने के कारण जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी। लाखों मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, चूहे और मेंढक आदि पैदा हुए और उन्होंने खेतों और खलिहानों में रखी सारी फसलें, अनाज खत्म कर डाला। पेड़ पौधों का एक एक फल पक्षियों और कीड़ों ने खा डाला। नदियाँ और समुद्र मछलियों, मेंढकों
और अन्य पानी के जीवों से इतने भर गए कि उनमें से बदबू आने लगी और उनका पानी पीने के लायक नहीं रहा। आकाश टिड्डों और मच्छरों से भरा होने के कारण काला दिखाई पड़ने लगा। धरती पर ऐसे भयानक सांप और अन्य जीव रेंगते थे जो किसी को भी काटें तो वह तुरंत मर जाए, पर मौत आ किसको सकती थी। यमराज तो लोहार की कुर्सी से चिपके पड़े थे। लोहार को यह सब विनाश देखकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उसको अब जाकर पता चला कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है। लोहार दौड़ता हुआ अपनी दुकान पर पहुंचा और यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज ने उसकी गर्दन में अपना फंदा डाला और उसे यमलोक ले गए। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य रूप से चलने लगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।